रुख कर रहे हैं। शादी का वादा लेकिन असल मकसद सिर्फ ठगी। खंडवा से लेकर कोलकाता तक एक महिला ने कभी निखत बनकर, कभी उर्वशी बनकर पहचान बदली, नाम बदला और भरोसे का जाल बुनकर लोगों को अपने शिकंजे में फंसाती रही। शादी के रिश्ते का ढोंग रचकर घर की तिजोरियां साफ करती गई। लुटेरी दुल्हन की हैरान कर देने वाली पूरी कहानी अब आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताने जा रहे हैं। शादी करने से पहले सावधान, लुटेरी दुल्हन से जरा बच के। उर्वशी की कहानी है जरा हटके। प्यार, भरोसा और शादी, ये वो रिश्ते हैं जिन पर जिंदगी खड़ी होती है। लेकिन मध्य प्रदेश के खंडवा में एक लड़की ने इन्हीं रिश्तों को बना दिया ठगी का हथियार। खंडवा से लेकर कोलकाता तक हनी ट्रैप का ऐसा जाल बिछाया कि करोड़ों रुपए उसकी झोली में आ गए। 4 साल पहले गुलशन नगर का एहतेशाम खान इसका पहला शिकार बना, जिसने सोचा कि उसे हमसफर मिल गई, लेकिन असल में उसकी जिंदगी में आई थी एक लुटेरी दुल्हन। निखत हाशमी नाम बताकर पहले दोस्ती की, फिर मां की बीमारी और परिवार की मजबूरी का बहाना बनाकर लाखों ऐंठ लिए। 17 दिन तक घर में रहकर भरोसे का नाटक रचा, खुद को सीधी सादी दुल्हन दिखाती रही, लेकिन 18वें दिन असलियत सामने आ गई। अलमारी तोड़ी, सोना चांदी और नकदी उठाई और बिना अलविदा कहे गायब हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। निखत ने नाम बदल लिया। इसके बाद वो बन गई उर्वशी अग्रवाल और पहुंच गई कोलकाता। यहां एक ज्वेलरी व्यापारी को अपने जाल में फंसाया। शादी हुई और फिर 2 महीने में व्यापारी से 3 से 4 करोड़ रुपए वसूल लिए। और फिर वही अंजाम यहां भी हुआ, गायब हो गई लुटेरी दुल्हन। 2 शादियां, 2 नाम। निखत के पास नकली आधार और फर्जी वोटर आईडी कार्ड थे। हर बार वो अपनी पहचान बदल लेती और खोज लेती कोई नया शिकार। ये हनी ट्रैप की सबसे खतरनाक चाल थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एहतेशाम के साथ ठगी करने के बाद फिर से उगाही करने की कोशिश की गई। वकील के जरिए धमकी भरे फोन कॉल्स करवाए गए। केस में फंसाने की बातों के साथ ब्लैकमेल किया जाने लगा। 2018 से 21 तक के तो 20-25 लाख रुपए की ठगी हो चुकी थी मेरे साथ। उसके शादी के बाद भी 10-1 लाख रुपए की हुई। कौन-कौन लोग थे उसके साथ जो आपको डरा रहे हैं? उसके साथ एक वकील आती सर, एक संजू बघेल है, वो पूरा उसको साथ देती है। हमेशा उसके साथ मेरे घर आती है, मुझे ब्लैकमेल करती है और डरा धमका के बोलती है कि मैं तुमको दूसरे केस में फंसा दूंगी, हम महिला हैं। तो उसको कुछ भी पैसे दो, 20,000 50,000, तो फिर उसके बाद वो जाती है। अपने पास वो रिवॉल्वर भी लेके आती साथ में। अब 4 साल बाद महिला पर ठगी, अवैध वसूली और धमकाने के आरोप के साथ खंडवा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द इस लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिसमें फरियादी द्वारा बताया गया है कि उसके साथ एक महिला ने निकाह किया था। 2018 से वो संपर्क में था, 2021 में उससे निकाह किया गया और लगभग 15-20 दिन बाद जो है वो महिला उसको छोड़ के चली गई और उसके द्वारा उससे पैसे की भी मांग की गई इस दौरान। इसके बाद वो जो है महिला जाकर कहीं कलकत्ता में दूसरे एक व्यक्ति से दोबारा निकाह किया है उसने। उनके द्वारा जो बताया जा रहा है लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए जो है उनके द्वारा लिए गए हैं। किसने बताया? ये एक कलकत्ता निवासी जो है अन्य फरियादी, उनके द्वारा बताया गया जांच में। और नाम बदल के इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो नाम बदल के आधार कार्ड चेंज करके और ब्लैकमेलिंग करती है। यानी एक महिला, 2 शहर, 2 नाम, 2 शादियां और करोड़ों की ठगी। ये कहानी सिर्फ हनी ट्रैप नहीं बल्कि भरोसे को तोड़ने का सबसे बड़ा खेल है। अब सवाल यही है कि कब होगी इस लुटेरी दुल्हन की गिरफ्तारी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रुख कर रहे हैं। शादी का वादा लेकिन असल मकसद सिर्फ ठगी। खंडवा से लेकर कोलकाता तक एक महिला ने कभी निखत बनकर, कभी उर्वशी बनकर पहचान बदली, नाम बदला और भरोसे का जाल बुनकर लोगों को अपने शिकंजे में फंसाती रही। शादी के रिश्ते का ढोंग रचकर घर की तिजोरियां साफ करती गई। लुटेरी दुल्हन की हैरान कर देने वाली पूरी कहानी अब आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताने जा रहे हैं।
शादी करने से पहले सावधान, लुटेरी दुल्हन से जरा बच के। उर्वशी की कहानी है जरा हटके। प्यार, भरोसा और शादी, ये वो रिश्ते हैं जिन पर जिंदगी खड़ी होती है। लेकिन मध्य प्रदेश के खंडवा में एक लड़की ने इन्हीं रिश्तों को बना दिया ठगी का हथियार। खंडवा से लेकर कोलकाता तक हनी ट्रैप का ऐसा जाल बिछाया कि करोड़ों रुपए उसकी झोली में आ गए। 4 साल पहले गुलशन नगर का एहतेशाम खान इसका पहला शिकार बना, जिसने सोचा कि उसे हमसफर मिल गई, लेकिन असल में उसकी जिंदगी में आई थी एक लुटेरी दुल्हन। निकत हाशमी नाम बताकर पहले दोस्ती की, फिर मां की बीमारी और परिवार की मजबूरी का बहाना बनाकर लाखों ऐंठ लिए। 17 दिन तक घर में रहकर भरोसे का नाटक रचा, खुद को सीधी सादी दुल्हन दिखाती रही, लेकिन 18वें दिन असलियत सामने आ गई। अलमारी तोड़ी, सोना चांदी और नकदी उठाई और बिना अलविदा कहे गायब हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। निखत ने नाम बदल लिया। इसके बाद वो बन गई उर्वशी अग्रवाल और पहुंच गई कोलकाता। यहां एक ज्वेलरी व्यापारी को अपने जाल में फंसाया। शादी हुई और फिर 2 महीने में व्यापारी से 3 से 4 करोड़ रुपए वसूल लिए। और फिर वही अंजाम यहां भी हुआ, गायब हो गई लुटेरी दुल्हन। 2 शादियां, 2 नाम। निखत के पास नकली आधार और फर्जी वोटर आईडी कार्ड थे। हर बार वो अपनी पहचान बदल लेती और खोज लेती कोई नया शिकार। ये हनी ट्रैप की सबसे खतरनाक चाल थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एहतेशाम के साथ ठगी करने के बाद फिर से उगाही करने की कोशिश की गई। वकील के जरिए धमकी भरे फोन कॉल्स करवाए गए। केस में फंसाने की बातों के साथ ब्लैकमेल किया जाने लगा। 2018 से 21 तक के तो 20-25 लाख रुपए की ठगी हो चुकी थी मेरे साथ। उसके शादी के बाद भी 10-1 लाख रुपए की हुई। कौन लोग थे उसके साथ जो अभी आपको डरा रहे हैं? उसके साथ एक वकील आती सर, ये एक संजू बघेल है, वो पूरा उसको साथ देती है। हमेशा उसके साथ मेरे घर आती है, मुझे ब्लैकमेल करती है और डरा धमका के बोलती है कि मैं तुमको दूसरे केस में फंसा दूंगी, हम महिला हैं। फिर उसको कुछ भी पैसे दो, 20,000 50,000, तो फिर उसके बाद वो जाती है। अपने पास वो रिवॉल्वर भी लेके आती साथ में। अब 4 साल बाद महिला पर ठगी, अवैध वसूली और धमकाने के आरोप के साथ खंडवा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द इस लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें फरियादी द्वारा बताया गया है कि उसके साथ एक महिला ने निकाह किया था। 2018 से वो संपर्क में था, 2021 में उससे निकाह किया गया और लगभग 15-20 दिन बाद जो है वो महिला उसको छोड़ के चली गई और उसके द्वारा उससे पैसे की भी मांग की गई इस दौरान। इसके बाद वो जो है महिला जाकर कहीं कलकत्ता में दूसरे एक व्यक्ति से दोबारा निकाह किया है उसने। उनके द्वारा जो बताया जा रहा है लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए जो है उनके द्वारा लिए गए हैं। किसने बताया? ये एक कलकत्ता निवासी जो है अन्य फरियादी, उनके द्वारा बताया गया जांच में। और नाम बदल के इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो नाम बदल के आधार कार्ड चेंज करके और ब्लैकमेलिंग करती है। यानी एक महिला, 2 शहर, 2 नाम, 2 शादियां और करोड़ों की ठगी। ये कहानी सिर्फ हनी ट्रैप नहीं, बल्कि भरोसे को तोड़ने का सबसे बड़ा खेल है। अब सवाल यही है कि कब होगी इस लुटेरी दुल्हन की गिरफ्तारी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।